नमस्ते फ्रेंड्स। आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर से एक बहुत भी बड़ी सूचना अपडेट हो रही है। आपको बताते चले कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में बहुत ही एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक ये बैठक के बारे में दिखाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे छात्र छात्रा इस बैठक में शामिल हैं और ये बैठक शायद सेमिनार हॉल में आयोजित की जा रही है। आपको बताते चले कि जैसा कि जानकारी है, ये महाविद्यालय में जो बैठक आहूत की गई थी और उस बैठक की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर कामना मैम और नामांकन प्रभारी डॉक्टर राहुल प्रसाद सर ने किया। आपको बताते चले कि आखिर यह जो बैठक आयोजित की जा रही थी आज, वो किस लिए थी। तो आपको बता दें कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में आज जो बैठक आहूत की गई थी, वो बैठक 2020-23 सत्र के छात्र छात्राओं के साथ और 2021-24 के छात्र छात्रों के साथ आज बैठक बुलाई गई थी। बैठक में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात किया गया। लोगों से उनके बारे में पूछा गया कि आप आगे क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर। इसके साथ साथ ही आने वाले जो कार्यक्रम हैं उसके बारे में बहुत ही बहुमूल्य जानकारियाँ दी गई एवं इकट्ठा की गई। एक सूची पता चला है, एक सूची भी बनाई गई है। तो आपको बताते चले कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो आज बैठक आहूत की गई थी, उस बैठक में यह निर्णय हुआ है कि आने वाले 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन जो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया थी कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस सह विदाई समारोह आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो अब कहेंगे आप कि विदाई समारोह किनका आयोजित किया जाएगा। तो आपको बताते चले कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर जो कि 2019 में इसका पहला बैच जो जारी हुआ था, पहला बैच में लड़के नामांकन लिए थे, तो उसका सफल संचालन होते हुए प्रथम बैच राजगीर से पास आउट हो रहे हैं। तो आपको बताते चले कि 2019-22 बैच के छात्र छात्रा यहाँ से विदा ले रहे हैं। उन्हीं के ऐतिहासिक विदाई जो कि इस महाविद्यालय से एक आयाम जुड़ेगा कि आपके महाविद्यालय का ये सब पहला बैच थे। तो खास करके चूँकि तैयारियां अभी फ़िलहाल समय कम थी, चूँकि आप जैसा कि जानते ही हैं कि मई से ही नामांकन प्रक्रिया जारी है, प्लस एग्ज़ाम भी बीच में आ रहा था, तो समय पर्याप्त मिल नहीं पा रहा था। और रिजल्ट भी हाल फिलहाल आया और आगे भी जो प्रोग्राम है, बहुत सारे प्रोग्राम होने को है। आपको भरवली ये बताते चले कि आने वाले दिन में 12 तारीख को भी प्रोग्राम है, 14 को प्रोग्राम है, फिर 15 को संभवतः प्रोग्राम है, फिर उसके बाद कार्य क्लास ये संचालन होगा। तो आपको बताते चले कि जो बैठक आज हुई थी उससे क्या बातें जो निकल कर आई है वो हम आप लोग के बीच साझा कर रहे हैं। तो जैसा कि 5 सितंबर को जो प्रोग्राम होना है, हम सीनियर को जो विदाई दे रहे हैं, महाविद्यालय जो सीनियर को विदाई दे रही है, शिक्षक दिवस भी मना रही है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मतिथि पर जो शिक्षक दिवस भी मनाया जा रही है, उसी को लेकर सारा निर्णय आज हुआ है। तो आपको बताते चले कि सभी को निर्देशित किया गया है कि आप जब तक अपने सीनियर को विदाई नहीं दीजिएगा, तो आप भी जब सीनियर होंगे तो फिर आपको नीचे वाले जो जूनियर होंगे वो विदाई नहीं देंगे। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कम समय ही क्यों ना मिले, उसी में आप एक बेहतर प्रोग्राम दीजिए। तो सभी ने एक स्वर में कहा कि हाँ, हम ज़रूर ये प्रोग्राम देंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ और भी बताते कि जो पार्ट 3 के छात्र छात्रा हैं वो भी कॉलेज ज़रूर आए, जो इस बार पास आउट किए गए हैं। चूँकि आप ही से जुड़ा ये प्रोग्राम हो रहा है, तो पार्ट 3 के जो छात्र छात्रा हैं 2019-22 बैच के जो पास हो गए हैं, वो कॉलेज ज़रूर पहुँचे। और इसका जो प्रोग्राम हो रहा है, फेयरवेल पार्टी हो रहा है, तो उसको आप ज़रूर लाभ उठाएं। तो आज जो निर्णय हुआ है उसमें हुआ है कि
हास्य व्यंग्य कविता किया जाएगा। बहुत से छात्र छात्रा पार्ट 2 की पार्ट 1 की छात्र छात्रा भाग ली है, जिसमें कवि सम्मेलन जैसे कुमार विश्वास सर का जो कवि हैं उनका, डॉक्टर अनामिकांबर जैन, राहत इंदौरी, शंभू शिखर, ये सब जो मतलब कि हास्य कवि है या जो भी है उनका कवि के रूप में सब लोग वो कवि सम्मेलन के टाइप का एक करेंगे। और फिर नाटक करेंगे। नाटक में एक ये भी करना है, दहेज प्रथा पर एक स्टूडेंट लोग वो ये एक आयोजन कर रहे हैं कि दहेज प्रथा से क्या कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली है और दहेज प्रथा कितना अभिशाप है, उसके बारे में सारी जानकारियाँ वो देंगे। और जानकारी के साथ साथ एक तरह से एक शॉर्ट मूवी टाइप का बनेगा जो कि आप लोग को देखने में अच्छा लगेगा। तो खास करके पार्ट 3 वाले छात्र छात्रा जरूर आएंगे। और उसी के साथ साथ गीत संगीत से फेयरवेल भी मनाया जाएगा और यादगार होगा। ये सब बैठक में निर्णय लिया गया है। और ये भी बताते चले कि इस बैठक में ये भी जानकारी मिलेगी कि आपका पार्ट 2 पार्ट 1 का एडमिशन कब होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पार्ट 2 एवं पार्ट 3, पार्ट 1 का तो फिलहाल अभी चल ही रहा है, तीसरा मेरिट लिस्ट जो आया है। पार्ट 3 और पार्ट 2 में एडमिशन कैसे होगा, कब होगा, ये सब सारी जानकारियाँ मिलेगी, कौन कौन पेपर रखना होगा। और पार्ट 3 का जो क्वालिफाइड कर गए हैं उनका टीसी मिलेगा। तो टीसी मिलेगा, और टीसी मिलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, ये सारे चीज़ उनको बताया जाएगा। तो इसलिए आप लोग जरूर आए। अब देखिए एक बैनर भी जारी किया गया है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर के द्वारा। आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर नालंदा पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई शिक्षक दिवस सह विदाई समारोह। तो आप खास करके पार्ट 3 वाले छात्र छात्रा से भी विनम्र आग्रह एवं आपके लिए तो खास करके कहिए आपको तो बोलना भी ना पड़े और आप आ जाएं चूँकि, तो आप ज़रूर आएँ पार्ट 3 वाले खास करके, कि चूँकि आपके लिए ही हो रहा है सारा कुछ, तो आप ज़रूर आ रहा। और आप पार्ट 3 वाले भी जो में भी भाग लेना चाहते हो वो डायरेक्टली उस दिन भी ले सकते हैं। और ये आप जैसा देख सकते हैं शिक्षक दिवस सब विदाई समारोह है। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्थान है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर नालंदा परिसर में ही होगा। दिनांक 5 सितंबर 2022 और समय 10 बजे से है। और आयोजक महाविद्यालय परिवार है। महाविद्यालय परिवार मतलब सब आ गए, छात्र छात्रा सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम संपादित होगा। और आप लोग जरूर आए। तो यही सब आज जो बैठक में बहुत सारे पूछ रहे थे कि आज का जो फ़ोटो अपडेट है क्या है, नहीं है, और क्या सूचनाएं मिली है। तो चूंकि देखिए सबको कॉल करना संभव नहीं हो पाता है, तो जो लोग को बताया जाता है, कोई टेलीफोनिक टॉक से भी बातचीत हो जाती हैं, तो वो लोग आ जाते हैं। तो इस तरह के यूट्यूब चैनल बनाने से या टेलीग्राम ग्रुप बनाने से या मान लीजिए स्टेटस व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से या जहाँ से अगर सूचनाएं आपको प्राप्त होती है, तो आप समझिए कि आप भी महाविद्यालय के परिवार के अंग हैं, तो आपके लिए भी सूचना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप सभी लोग आएँ। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं कहा गया या किसी कारण से आपको पर्सनली नहीं कहा गया तो नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो सूचना प्राप्त अगर हो रही है तो आप ज़रूर आएँ। महाविद्यालय आपका है और आप इसके हकदार हैं। और महाविद्यालय से जो भी जुड़ी हुई गतिविधियां हैं उसमें आपको शामिल होने के लिए कोई सूचना और कोई इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। आप हक से आए, महाविद्यालय आपका है। तो बस यही सब सारी जानकारी थी। आगे इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक के सुविधा केंद्र, और शेयर कीजिए। धन्यवाद।